हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओ को वक़ार मिला, बेटियों को एहतराम मिला, बाप को इज़्ज़त मिली, रिश्तों को कदर मिली, गरीब यतीम बेसहारा तमाम कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आमीना का लाल जलवागर हुआ गए। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हम फिर वही कहेंगे, वो जो न थे, आखिर में ज़ोर से, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो। हज़रत हलीमा फरमाती, किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, यानी मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती हैं अभी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रखे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के न खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना, सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। तुमने तो नबी को झोली में लेके लोरियां दी हैं, तुमने हुजूर को गोदी में खिलाया है। हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमीना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है, पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था। कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है, मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है? कहा अगर ना दूं तो क्या? कहा अगर ना दो तो मुझे इसके कदमों में रखने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हलीमा इस लाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? कहा जब सही से देखा है बस इसी की हो गई हूं, और क्यों ना हो जाए। मेरे नबी की शान ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हलीमा कहती मैंने लिया, मैं तेजी से बता रहा हूँ, बात तो तफसील से बड़ी लंबी हो जाएगी। कहती मैंने गोद में लिया और लेकर के चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को सैयदा आमीना आवाज़ दे के कहती हम हलीमा एक बार लाना, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा मुझ पर कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है, फिर मैं एक बार मेरी गोद में दे दे। कहा मैंने आमीना को इस दर्द से रोते देखा कि मुझे पता लगा कि आमीना मोहम्मद से कितना प्यार करती है। मैं हुजूर को लेके चली, बात करूं तो बस इतना बता दूं लोगों, माँ के आंसुओं की कदर करना, माँ के लहजों की कदर करना, माँ की इज़्ज़त करना, इसलिए कि माँ सिर्फ परवरिश का ज़रिया नहीं होती है, माँ जन्नत में जाने का टिकट होती है, माँ बख्शिश की ज़मानत होती है, माँ पुलसिरात की राहत होती है, माँ कब्र की रोशनी होती है। इसकी इज़्ज़त करना, इसका एहतराम करना। हज़रत हलीमा कहती मैंने हुजूर को लिया और ले करके मैं जब चली, हज़रत हलीमा कहती नबी की अम्मी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। का भीगी पलकों के साए में उन्होंने लाडले को रुखसत किया, मैं लेके चली। मैं लेकर के जैसी सवारी के पास आई, सवारी हमने हरम शरीफ के बाहर बांधी थी। कहती मैं आई और मैं जब सवारी पे बैठी ना तो मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते सवारी उठ ही नहीं रही। तो आपके जो शोहर थे उन्होंने मारना शुरू किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी सवारी है, बड़ी कमज़ोर है, ये उठ नहीं रही है और हर जगह ऐसे ही करती है। आप फरमाते हैं ना इसे ना मारो। उस जैसी आपने फरमाया वो कहने लगे हुजूर मेरी सवारी है, मुझे पता ये कैसे उठेगी। मुस्कुरा के कहते हैं सवारी तेरी है, तू जानता है, लेकिन जो गोद में है ना ये पोता मेरा है, इसे मैं जानता हूं। कहा फिर का अगर तुम्हें जाना है ना तो ऐसा करो तुम पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ। कहते हैं ये कैसे? कहा हाँ कि जब तक मेरा पोता आगे नहीं बैठेगा ना ये सवारी चलने वाली नहीं है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं आगे बैठी हुजूर को लेके ना,
तो कहती है सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था। कहती मैं बिठा के ना जब चली तो कहती है हुजूर ने ना इस तरह से रस्सी पकड़ ली। कहती जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना सवारी की, कहती मैंने इसलिए छुटाई ताकि हुजूर के हाथ में कहीं उस रस्सी से कांटे ना लग जाएं। कहती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, फिर छुटाई। कहती जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना, मैं छुटाने चली तो कहती हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं कांप गई और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उनसे रस्सी छुटा सकूं। कहा यहाँ हुजूर ने पकड़ी, यहाँ मैंने पकड़ रखी थी। कहा फिर जो इशारा किया है अब सवारी हवा से बातें कर रही है। कहा अब पता चला सरकार रस्सी क्यों पकड़े हुए थे। गोया कह रहे थे अम्मी सिर्फ सफर तय नहीं करना है बल्कि जो आगे निकल गए हैं उनसे आगे लेके जाना है। मेरी वहां किसी से पीछे कैसे रह जाए। कहती मैं सरकार को लेकर के चली हूं, अब सवारी हवा से बातें करती जा रही है, सरकार ने रस्सी थाम रखी है। जब मैं उनसे आगे निकली जो मुझसे पहले जा चुकी थी, उन्होंने कहा था हलीमा क्या मामला है, अब तू इतनी तेज कैसे जा रही है, क्या सवारी बदल दी है। तब मैंने कहा था मैंने सवारी नहीं बल्कि चलाने वाला सवार बदल दिया है। कहा कौन है। कहा जिसको तुम यतीम समझ कर छोड़ आई थी, मैं कुल कायनात का खजाना समझ के उसे झोली में लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अपने घर आई और उनका आना था कि पूरा आलम महकने लग गया। उनके घर की गुर्बत दूर, तंगदस्ती दूर, फाका दूर, सब कुछ खुशहाली में बदल गया, खुशबू में बदल गया, उजालों में बदल गया। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो मिलाद वाले का वास्ता है। सिर्फ बात याद रखिए लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी का वास्ता है, हलाल खाइए, हराम से बचिए, हराम वाले के यहाँ भी ना खाइए और उसको भी समझाने की कोशिश करें, जलील करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, बैठा के सुकून से बता दे भाई हम तेरे यहाँ इसलिए नहीं खा रहे हैं कि तेरे घर में वो टुकड़े हैं जो रब को भी पसंद नहीं है और रब के महबूब को भी पसंद नहीं है। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है ना जाओ इधर। बड़ी बड़ी नस्लें और ज़मींदारों की ज़मीनें बिक गई, इसने तबाह कर दिया। हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के ग़ुलाम है। इस्लाम खुद में नहीं दिखता है, इस्लाम मानने वालों में देखा जाता है। अगर टोपी लगा करके या कुर्ता टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला जुए में बैठता है ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि 56 का लौंडा वहाँ बैठा था, अच्छन का वहाँ बैठा था। लोग गैर मुस्लिम देख के कहते हैं लो जी ये नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनमें जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं। ऐसा ना करें, तुम्हारी वजह से हुजूर के दीन पे कोई बात करे, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ, लोग तुम्हें देख के कहें यार कितना अच्छा आदमी था कि जब दुनिया से जा रहा है तो लोग फख्र से इसके जनाजे को कांधा दे रहे हैं, है ना। इसलिए नौजवान भी बचे, बच्चे भी बचे, सारी इन चीज़ों से बचे और बस ये दुआएं मांगे करें अल्लाह से, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हाँ ये दुआएं मांगा करें, बस अल्लाह से रिस्क हलाल की भीख मांगा करे, अल्लाह से रोज़ी की भीख मांगा करे। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए माओं को वक़ार मिला, बेटियों को एहतराम मिला, बाप को इज़्ज़त मिली, रिश्तों को कदर मिली, गरीब यतीम बेसहारा तमाम कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आमीना का लाल जलवागर हुआ गए। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। हम फिर वही कहेंगे वो जो न थे, आखिर में ज़ोर से वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे।